हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, कैसे हैं आप सभी। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं ट्रिग्नोमेट्री का, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.4। ध्यान रखें, नई बुक में एक्सरसाइज 8.3 है, पुरानी बुक में एक्सरसाइज 8.4 है। ठीक है, तो आज हम इस एक्सरसाइज को करेंगे और पिछली वीडियो में मैंने एग्जांपल्स कराए थे, आज हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फोर्थ का 1, क्योंकि बच्चों जो पुरानी बुक है उसमें 1, 2, 3 जो क्वेश्चन है वो डिलीटेड पोर्शन का है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 9 sec² माइनस 9 tan²। इसका सोल्यूशन हमें करना है। मैं इसको करने के आपको दो तरीके बताऊंगा, आपको जो इजी लगे आप उस तरीके से करिएगा। ठीक है, सबसे पहले बताइए बच्चों, यहां पे 9 कॉमन है, तो 9 को हमने क्या ले लिया, कॉमन। 9 sec² में से आपने 9 कॉमन ले लिया, क्या बच गया, sec²। यहां पे भी आपने 9 कॉमन ले लिया है, तो क्या बच गया, tan²। sec² माइनस tan² 1 होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है आइडेंटिटी में, जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको आइडेंटिटी समझाई थी। sec² माइनस tan² क्या होता है, 1, ये हमने पढ़ा हुआ है। sec² थीटा माइनस tan² थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहां पे थीटा की जगह ए है, तरीका सेम है, तो 9 1 जा 9 हो गया, सो इजी। अब मैं इसको करता हूं वो वाले आइडेंटिटी से जो मैंने आपको सिखाया था, हर चीज को बदल दीजिए साइन और कॉस में। चलिए उससे करके देखते हैं। 9 sec² माइनस 9 tan²। चलिए कॉमन ले लेते हैं फिर से 9 को, तो अंदर बच गया sec² माइनस tan²। चलिए sec क्या होता है, 1/cos, तो sec की जगह मैंने लिख दिया 1/cos²। tan² क्या होता है, sin² अपॉन cos²। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। न्यूमरेटर को वैसे ही लिख दीजिए 1 माइनस sin², और दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन लेके उसका एलसीएम हो जाएगा cos²। डिनोमिनेटर सेम है तो उसको कॉमन लेके एक बार लिखते हैं। ठीक है, अब 1 माइनस sin², cos² होता है बच्चों, बताइए, और नीचे भी cos², cos² कैंसल, क्या बचा अंदर, 1, 9 1 जा 9, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि 1 माइनस sin² थीटा इज इक्वल टू cos² थीटा, ये हमने आइडेंटिटी में पढ़ा हुआ है, तो पुट कर दिए, कैंसल हो गया, ऊपर नीचे कैंसल होता है, 1 आता है, 9 1 जा 9। यहां पे एक बार में हो गया, यहां पे प्रोसेस थोड़ा लंबा हुआ, लेकिन मैंने आपको तरीका क्या बताया था, हर चीज को बदल दीजिए साइन और कॉस में, कैसा भी क्वेश्चन हो सॉल्व हो जाएगा। तो आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे बच्चों। अगर आपको सीधा आइडेंटिटी याद है तो इससे सॉल्व कर दीजिए, और अगर आपको दिमाग में एक चीज बैठा हुआ है जो मैंने आपको बताया था कि हर चीज को साइन कॉस में बदल दीजिए, आंसर आएगा, तो आप इससे कर लीजिए, आंसर आ गया 9। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन,
अब इसको सॉल्व करके इसका भी हमें वैल्यू निकालना है। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले ये 1 को मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 के नीचे कुछ नहीं था तो मैंने नीचे 1 लिख दिया ताकि फ्रैक्शन सॉल्व करने में इजी हो जाए। यहां पे भी सेम, 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लिख दिया। कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। देखिए हर चीज को मैंने साइन कॉस में बदल दिया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 3 वैल्यू दिया हुआ है तो हम 2 लेके चलते हैं। पहले बच्चों में इन दोनों को सॉल्व कर देता हूं। क्यों? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन एलसीएम लेके आराम से हो जाएगा। ये 1/1 लिखा, डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट न्यूमरेटर को लिख दीजिए साइन थीटा प्लस 1, और कॉस थीटा कॉमन है तो उसको एक बार लिख दीजिए। हो गया ये। जैसे आपने इसको किया है सेम इसको भी वैसे कर लीजिए। इन दोनों को मैं सॉल्व कर देता हूं क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर को वैसे ही लिख दीजिए cos थीटा माइनस 1, और नीचे दोनों डिनोमिनेटर सेम है, कॉमन लिख के साइन थीटा को एक बार लिख दीजिए। हो गया सॉल्व। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। क्यों? दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, यहां पे भी दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों। कॉस थीटा को 1 से इंटू करेंगे क्या आएगा? कॉस थीटा। साइन थीटा प्लस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा? साइन थीटा प्लस 1। नीचे कॉस थीटा इंटू 1 कॉस थीटा। ये बताया था बच्चों मैंने आपको, अगर आपको याद नहीं हो तो मैं आपको ये तरीका फिर से सिखा देता हूं। 2 5 10, 3 4 12, 3 5 15, तो 22/15। और अगर ऐसा हो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए, सीधा 2 + 4/3। ठीक है, चलिए इसको भी वैसे ही करेंगे। साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे साइन थीटा इंटू 1 साइन थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा पता है बच्चों? अब इस पूरे को मैं ए ले लूंगा, इस पूरे को मैं ले लूंगा ए, और इसको ले लूंगा बी। बताइए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद आया बच्चों आइडेंटिटी? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लेकिन आपको और इजी पड़े इसलिए मैं क्या करता हूं, जैसे कॉस प्लस साइन है मैं इसको भी कॉस प्लस साइन लिख देता हूं, या तो इसको मैं साइन प्लस कॉस लिख देता हूं, ताकि ए प्लस बी, क्योंकि आप 2 + 3 करिए, 3 + 2 करिए, मतलब तो 5 ही आएगा ना, कोई फर्क पड़ता है क्या? तो यहां पे आप साइन प्लस कॉस करिए, कॉस प्लस साइन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे मैं आइडेंटिटी बना सकता हूं, ये पूरा ए हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं सिंपल करने के लिए इसको मैं लिख देता हूं साइन प्लस कॉस। ठीक है, चलिए साइन थीटा प्लस, सेम उसी चीज को कर रहा हूं, बस साइन को पहले लिख रहा हूं, कॉस को बाद में। थोड़ा इधर से लिखते ताकि जगह हो जाए। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे है आपका कॉस थीटा
उधर है आपका सेम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 और नीचे है आपका साइन थीटा। चलिए a प्लस बी a माइनस बी, ये मेरा a ये मेरा b, तो क्या हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा मेरा a है तो a स्क्वायर माइनस ये 1 मेरा क्या है b स्क्वायर और ये इंटू है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है मतलब क्या है बच्चों इंटू, तो नीचे का डिनोमिनेटर इंटू हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब a प्लस बी द होल स्क्वायर दिख रहे हैं ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरा a ये मेरा b, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू a के जगह साइन थीटा b के जगह कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, नीचे कॉस थीटा साइन थीटा। बताइए बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आइडेंटिटी में हमने पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। बताइए बच्चों +1 -1 कट गया, कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा कट गया, क्या आंसर आया बच्चों 2। तो इसको सॉल्व करके फाइनल आंसर क्या आया बच्चों 2। तो जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं बच्चों वो ध्यान रखिए, हर चीज को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद जैसे सॉल्व होता है मैथ्स नॉर्मली सॉल्व करिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करना है हमें। सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, तो सेक ए क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए क्या हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये पहले से ही 1 माइनस साइन साइन में कन्वर्ट है तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बताइए फिर से मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा मैं 1 प्लस साइन ए और दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन लेके मैंने कॉस ए को एक बार लिख दिया और इधर क्या बच गया 1 माइनस साइन ए, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। फिर से देखिए बच्चों a प्लस बी ए माइनस बी, फिर से मुझे आइडेंटिटी मिल गया, ये मेरा a ये मेरा a और ये मेरा b, तो जैसा कि हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, कॉस ए इंटू 1 कॉस ए। चलिए अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा माइनस साइन स्क्वायर ए,
नीचे क्या है, कॉस ए। बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर होता है, पढ़ा है ना हमने आइडेंटिटी। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मैं इसके जगह क्या लिख दूंगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या है, कॉस ए। कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस स्क्वायर ए मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए है कि नहीं बच्चों। जैसे 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है बच्चों, 5 इंटू 5, 5 दो बार। कॉस स्क्वायर है मतलब कॉस ए इंटू कॉस ए, और नीचे भी क्या है, कॉस ए। तो ऊपर का कॉस ए नीचे का कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया, कॉस ए। कैंसर आया बच्चों, कॉस ए। तो आप देख सकते हैं मैंने जो आपको ट्रिक बताया, कॉन्सेप्ट बताया, वो कितना इजी है कि हर क्वेश्चन में, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप उसको बदल दीजिए साइन और कॉस में। और अगर साइन कॉस में कन्वर्ट है, नॉर्मल जैसा सॉल्व होता है सॉल्व करिए, आपका सोल्यूशन आराम से हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन करेंगे। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो फिर से मुझे साइन कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। फिर से कॉट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। फिर से आप देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू 1, साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इंटू 1, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए इंटू 1, साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूं अब, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसके जगह भी क्या लिख सकता हूं, 1 नीचे साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये वाला रेसिप्रोकल हो जाता है, आपको सिखाया था बच्चों मैंने, ए बाई बी अपॉन सी बाई डी, यानी ए बाई बी को आपने वैसे ही लिखा, ये वाला रेसिप्रोकल हो जाता है। इंटू डाले डी चला जाएगा ऊपर और सी आ जाएगा नीचे। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को मैंने वैसे ही लिख दिया बच्चों, ये मैंने डाला साइन इंटू का, ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे। साइन स्क्वायर ए इंटू 1, साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए इंटू 1, कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है बच्चों, टेन स्क्वायर। कितने इजी तरीके से सॉल्व हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बच्चों ध्यान रखिएगा, पुरानी बुक में 8.4, नई बुक में 8.3, और इस बुक में जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड का 1 और 2 वो डिलीटेड है बच्चों, वो डिलीटेड पोर्शन है, ध्यान रखिएगा। और जो क्वेश्चन 1 और 2 है वो आएगा। ठीक है, 1 मैं आपको करवा दे रहा हूं आज का लास्ट क्वेश्चन, 2 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप करिएगा घर में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।
क्वेश्चन वन में बोला है साइन ए, सेक ए और टेन ए, इसको हमें कन्वर्ट करना है कॉट ए। तो इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों पहले हमें आइडेंटिटीज को देखना पड़ेगा। जो चैप्टर की आइडेंटिटीज मैंने आपको लिखवाई थी, पहला आइडेंटिटी क्या था बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और आखिरी आइडेंटिटी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन्हीं को यूज करके हमें बच्चों इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले साइन ए क्या होता है बच्चों? 1/cosec ए। कई बार मैंने आपको बताया है साइन कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, आपको याद होना चाहिए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। आप साइन को लिख सकते हैं 1/cosec और कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin। कॉस को लिख सकते हैं 1/sec, सेक को लिख सकते हैं 1/cos। टेन को लिख सकते हैं 1/cot और कॉट को लिख सकते हैं 1/tan। ठीक है, तो यहां पे मैंने साइन ए को लिख दिया 1/cosec, देख सकते हैं आप। अब कॉसेक में आप देखिए कॉट है, तो मुझे इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसको, ये दिख रहा है ये पोर्शन। अगर मुझे कॉसेक स्क्वायर थीटा चाहिए, ध्यान से देखिएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस कॉट उधर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके बाद कॉसेक थीटा, ये स्क्वायर इधर आके क्या लग जाएगा रूट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये 1 लिखा और कॉसेक ए की जगह क्या लिख दिया, थीटा की जगह वहां ए आ गया है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, यानी यहां हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए साइन ए कॉट ए में कन्वर्ट हो गया। अब सेक ए, देख लीजिए इसको, सेक, अब ध्यान से देखिए इसको, ये सेक स्क्वायर थीटा, थोड़ा ऊपर से कर रहा हूं, ये दिख रहा है, दिख रहा है ना अच्छे से। सेक स्क्वायर थीटा अगर मुझे चाहिए, ये -10 उधर चला जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके बाद टेन स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1/cot, तो 1/cot स्क्वायर थीटा। 1 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। cot स्क्वायर थीटा इंटू 1, cot स्क्वायर थीटा, 1 1 जा 1, cot स्क्वायर थीटा इंटू 1, cot स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये स्क्वायर इधर आकर रूट लग जाएगा बच्चों, इसका मतलब cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा। इसका रूट मूव नहीं होगा तो इसमें रूट लगा रहेगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 और cot स्क्वायर, और ये रूट कैंसिल होके क्या आ जाएगा cot थीटा। तो सेक कन्वर्ट हो गया बच्चों cot में, तो क्या लिखेंगे सेक को, थीटा की जगह ए डाल दीजिए, cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन cot ए, cot स्क्वायर ए प्लस 1 रूट अपॉन cot ए, और फिर tan ए, सबसे इजी, tan ए को डायरेक्ट लिख दीजिए 1/cot, तो ये हो गया 1/cot। हो गया बच्चों सॉल्व, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, 2 को आप सॉल्व करिएगा। आशा करता हूं आपको बहुत ही अच्छे से आज के क्वेश्चन समझ में आए हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अभी हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, चैनल नया है, आपके सपोर्ट की जरूरत है।
और हम आपसे प्रॉमिस करते हैं क्लास 10th की तैयारी आपको बहुत ही इजी और स्ट्रेस फ्री तरीके से आपको कराएंगे। आपके बोर्ड्स में अच्छे नंबर भी आएंगे और आपको मजा भी बहुत आएगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना।